मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। जो अलग अलग अपने पास में एक पीरियोडिक टेबल पूरा उसका कंप्लीट क्या होता है। देखिए आप लोग आवर्त सारणी के बारे में हेडिंग लगाता हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। देखिए कि भी अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने समय में अलग अलग टेबल के बारे में बताया गया। ठीक है, आजकल जो अपन जो पढ़ते हैं लेटेस्ट, उसे अपन आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल अपने पास में 18 कॉलम होते हैं। 18 कॉलम का मतलब हो गया कि 18 वर्ग इस प्रकार से लंबे लंबे अपने पास में 18 कॉलम पाए जाते हैं। और इन 18 कॉलम के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स अपन पढ़ते हैं। तो पहला जो कॉलम होता है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। पहला जो अपने पास में कॉलम होता है उसके अंदर। ठीक है, लास्ट में जो 18th है उसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये 6 अपने पास में गैसेस पाई जाती है। तो पहले के अंदर अपने पास में 7 एलिमेंट्स हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और लास्ट में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इसके बाद में अपने पास सेकंड जो कॉलम आता है इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये अपने पास में पहले के बाद में जो सेकंड कॉलम आता है इसमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 कॉलम अपन छोड़ देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। और उसके बाद में अपन वापस स्टार्ट करते हैं बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये अलग अलग कॉलम अपने पास में बन जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट्स है वो हीलियम है और उसके बाद में हाइड्रोजन है, फिर हीलियम अपने पास आता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर अलग अलग कॉलम वापस अपने पास में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन अपने पास में हो जाते हैं। आगे देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये टोटल 10 एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए अपने डी ब्लॉक में। तो ये पहले जो 2 अपने पास कॉलम है ये आते हैं एस ब्लॉक से रिलेटेड है ये, और ये जो अपने पास से 6 कॉलम आ रहे हैं ये अपने पास में पी ब्लॉक से रिलेटेड है। क्योंकि अपने को पता है कि कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपन ने टोटल 4 ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये जो बीच के 10 है ये आ गए डी ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक के जो होते हैं वो डी ब्लॉक के भी बीच में होते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास में पहला कॉलम कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरे में देखिए कौन कौन से एलिमेंट होंगे। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टेनम। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफेनम,
वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, Fe, रूथोनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, Ag, Au, Zn, Cd, Hg। ये टोटल जो है अपने पास में जो 3 कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों डी ब्लॉक से रिलेटेड ही होते हैं अपने पास। बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, ये जस्ट इसके नीचे है, बोरोम एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक केस ग्रुप में है, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये अपने पास में टोटल देखा जाए तो एक प्रकार से ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल लगभग आ गई है, जिसमें अपन बात करें कि एच ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आ चुके हैं। एफ ब्लॉक की अपन बात करें तो वो देखो कहां से कहां तक होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। एक में एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, देखिए 1, फिर इसका 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है। तो 55 के बाद 56, 57 ये La, ठीक है, और यहां 89। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो यहां से La जो लेंथेनम है, जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और HF जो भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में मिलते हैं। मतलब 58 से लेकर 71 तक अपने पास में ये एलिमेंट्स रहेंगे। टोटल 14 एलिमेंट्स है ये, 58 से लेकर 71 तक टोटल 14 एलिमेंट्स हैं अपने पास में ये। ठीक है। इसी प्रकार अपन La के बाद में बात करें एक्टिनियम से लेकर, एक्टिनियम के बाद में देखो 190 से लेकर 103 एलिमेंट्स तक के जो एलिमेंट्स है वो भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे दिखाई देने लग रहा है कि भी एस, पी, डी और ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए जैसा कि अपन को आप पता है कि भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी आ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। किनको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। और डी ब्लॉक के भी अंदर कौन आ रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए इसे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपने पास में एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का एक आउटलाइन है, जैसा मैंने आपको बताया है, बुक में भी देखना आप लोग, एज इट इज अपने को 11th क्लास के अकॉर्डिंग इसको याद करना ही पड़ेगा, अपने पास इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो आप इसको याद कीजिए, और कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप जो अपनी ऐप है उस ऐप के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हो। उसमें एक रिवर्ट होमवर्क का ऑप्शन है, उस रिवर्ट होमवर्क के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप हमें क्वेश्चन जो पूछना है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम लोग आपको ज़रूर देंगे। तो जितना अभी तक मैंने आप लोगों को करवा दिया, मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि नोट्स भेजिए, तो स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि जिसने अपने काम अभी तक कंप्लीट कर लिया है वो अपने नोट्स से कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद।